हाथों में 2 पन्नों की ये वही एफआईआर है जो एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कल देर रात को दर्ज हुई थी। ये वही एफआईआर है जिसे दर्ज करने के लिए कल रात आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव को मजबूर होना पड़ा। ये वही एफआईआर है जो एमपी हाईकोर्ट के हंटर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और बेहूदे बयान के लिए मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज हुई है। और हां, सबसे बड़ी बात, ये वही एफआईआर है जिस पर हाईकोर्ट की उसी बेंच ने आज सवाल उठाए हैं, जिसके निर्देश पर यह एफआईआर कल रात को दर्ज हुई थी। जबलपुर बेंच के जस्टिस श्रीधरन ने आज इस एफआईआर के पन्ने पढ़ते हुए, 2 ही पन्ने, सरकार और पुलिस को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि 2 टूक लहजे में कहा कि यह एफआईआर ऐसी भाषा में लिखी गई है ताकि आगे चलकर निरस्त हो जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूछा कि यह एफआईआर किसने ड्राफ्ट की है, इसमें आरोपी के कृत्य के बारे में, एक्शन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा गया। राज्य के एडवोकेट जनरल साहब बचाव की मुद्रा में कमजोर दलीलें दे रहे थे और जस्टिस श्रीधरन इस एफआईआर को पढ़ते हुए इसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। सोचिए जरा, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद एफआईआर तो 2 पन्ने की दर्ज हो गई, लेकिन यह रस्म अदायगी है, औपचारिकता है जिसका निर्वाह कल रात 12 बजने के पहले कुछ मिनट पहले तब हुई जब कैलेंडर में तारीख बदल रही थी और कोर्ट ने तय कर दिया था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि शाम तक का वक्त था, उसमें देर हुई, लेकिन तारीख अगर बदल जाती, शामत आती एमपी सरकार और डीजीपी की, इसलिए दर्ज तो हुई लेकिन रस्म अदायगी। इसलिए हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि इसकी भाषा ऐसी है कि ट्रायल के दौरान यह मामला टिक न पाए। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ उनके बयानों और उनके गुनाहों का जिक्र करके विस्तार से दोबारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में आज क्या हुआ, विस्तार से यह बताने से पहले आपको बता दूं कि विजय शाह नाम का यह बददिमाग और नफरती मंत्री हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टे लेने के लिए भागकर सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे सिर्फ फटकार मिलने वाली है। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर देर रात तक चली मीटिंग के बाद मजबूर होकर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश तो देने पड़े, लेकिन तय यही हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट से अगर एफआईआर पर रोक लग जाएगी तो मंत्री जी बच जाएंगे और मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, मंत्री जी को उनकी बदजुबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दौड़ा लिया। चीफ जस्टिस गवई ने मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ ऐसे बयान के लिए फटकारा भी और कहा कि एक मंत्री होकर आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने संवैधानिक मर्यादा का हवाला देकर यह भी कहा कि आज हम कोई आंतरिक आदेश नहीं देंगे, सुनवाई के लिए कल की तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जब मंत्री विजय शाह के कृत्य के लिए फटकार लगा रहे थे, तभी जबलपुर हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही थी, एफआईआर की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। हाईकोर्ट में आज जस्टिस श्रीधरन ने एमपी पुलिस की तरफ से देर रात को दर्ज इस एफआईआर को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका, यही एहसान किया। बाकी उन्होंने इसे रद्दी मानकर नई एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। This FIR has been registered in such a manner, leaving sufficient space open so that if it is challenged under the erstwhile section 482 of the CRPC, the same may be quashed because it is deficient in material particulars of the actions which constitute each of the specific offences. However, in order to ensure that the said subterfuge does not take place, this court directs that the entire order of 14/5/2025 shall be read as a part of paragraph 12 of the FIR for all judicial and quasi-judicial and investigative processes. हाईकोर्ट के जस्टिस ने इस एफआईआर को पढ़ते हुए कहा कि जिस तरह से इस एफआईआर में एक्यूज के एक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसने क्या किया, क्या गुनाह किया, क्या बोला, इसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि एफआईआर में यह दर्ज होना जरूरी है। और यह इस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है ताकि यदि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कोई चुनौती दे तो इसे खारिज किया जा सके, क्योंकि इसमें एक्यूज का एक्शन नहीं है। अब इस एफआईआर में क्या है, यह एफआईआर दर्ज हुई है जो इस पन्ने पर, पहले पन्ने पर है। इसमें लिखा हुआ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, थाना में जहां सूचना प्राप्त हुई 7:55 पर 14 तारीख को, यह मानपुर थाना में। और जनरल डायरी रेफरेंस रोजना मचा संदर्भ एंट्री, उसमें एंट्री नंबर है और लिखा हुआ है 14/5/25 को 11:23 पर एफआईआर दर्ज हुई। अब जरा सोचिए, 12 बजने वाले थे,
12 बजते ही तारीख बदलती। 11:23 पर एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है, जब सूचना 7:55 पर पहुंची। और कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, हाई कोर्ट ने, कि 6 बजे तक, यानी सुनवाई खत्म होने के 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कीजिए। तो 4 घंटे के बाद 7:55 पर सूचना पहुंचना और 11:23 पर मामला दर्ज करना। सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब कुछ तैयार था मानपुर थाने में। एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार था, जो कंप्यूटर फाइल होती सब बनी थी, सब रेडी था, लेकिन इंतजार हो रहा था क्लियरेंस का, मुख्यमंत्री के यहां से, मोहन यादव के यहां से, जो शायद कल बेंगलुरु में थे। वो पहुंचे, फिर घर पर उन्होंने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और संगठन महासचिव के साथ बैठक की, माथापच्ची की, कोई रास्ता निकाला, कोई जुगत निकाला होगा कि कैसे इस मंत्री को इस्तीफा न देना पड़े, कैसे एफआईआर से बचा जाए। तो फिर हुआ होगा कि नहीं, देर रात को एफआईआर करो और सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और जब मुख्यमंत्री के यहां से क्लियरेंस आया, उस क्लियरेंस के बाद 11:23 पर यह एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर में ऐतराज जो जस्टिस श्रीधरन ने जताया, इसमें जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट, प्रथम सूचना तथ्य, मैं थाना मानपुर के उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। 12/5 को थाना मानपुर के ग्राम रायकुंडा में हलमा कार्यक्रम का आयोजन था। उस कार्यक्रम विजय शाह द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। उनके संबोधन के कुछ अंश इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में वायरल हुए। मीडिया में प्रकाशित उक्त संबोधन का माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्वमेव संज्ञान लेते हुए, और जो कहा गया वो उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ, यह भी जस्टिस श्रीधरन ने अपनी अदालत में पढ़ के सुना और इसी पर एतराज किया। तो जस्टिस के सख्त आदेश के बाद एफआईआर ऐसी दर्ज हुई जिसमें लीपापोती है, जिसमें उसके बयान का जो इंपैक्ट है, उसके बयान की व्याख्या जिस ढंग से कल जस्टिस ने की, श्रीधरन ने, उसका जिक्र नहीं है। यही वो कह रहे थे। सुनिए छोटा सा टुकड़ा कि उन्होंने ऑर्डर लिखवाते वक्त क्या कहा। In view of the nature of the case and the manner in which the FIR has been registered, which does not inspire confidence of the court that if the case is not duly monitored, the police would investigate fairly in the interest of justice in accordance with law. Also, under the circumstances, the court feels compelled to ensure that it monitors the investigation without interfering with the independence of the investigating agency, but only to the extent of monitoring that it acts fairly in accordance with law, without being influenced by any extraneous pressures or directions. Full stop. This case immediately after vacation on top of this. हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, उससे कोर्ट को भरोसा नहीं है।